हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आए हैं बाबा शंभूनाथ के पास, जो कि यह का तकरीबन 7 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे पहले पहले बहुत ही जंगल की तरह रहता था, और अभी तो फ़िलहाल 1 मंथ पहले 2 मंथ यहाँ पे जग हुआ, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्रेश फ्रेश हो गया है, काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है आसपास। तो चलिए हम लोग अब बाबा से भी कुछ मिलते हैं। और जैसा कि यहाँ पर भी कुछ लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ महात्मा जी रहते हैं, साधु जी, तो वो लोग भी बाबा के साथ काम करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अब बाबा से मिलते हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं, और यहाँ के संत जन से भी कुछ बातें करेंगे। चलिए। है कि यहाँ पर भी कुछ आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे बाबा से भी दर्शन करते रहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधा फूल पत्ती लगा, और ये बाबा की कुटिया है जिसमें खाना वाना सब सारा चीज़ बनता है सभी संत जन का। और यहाँ पर भी बाबा काफ़ी फूल पौधा केला फूल का पेड़ है। तो अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आंवला का भी काफ़ी पेड़ है। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा है, और काफ़ी पेड़ पौधा बागवान। और आप देख सकते हैं कि यहाँ केला का एक फल है जो कि आप, तो चलिए हम अब लोग आपको अब बाबा से दर्शन कराते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो आइए हम लोग अब बाबा से दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाबा आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 2017 में आप 17 से। आप यहाँ पे 2017 से रह रहे हैं? जी। तो आप जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ की जगह कैसा लगा, और यहाँ पे क्या चीज़ देख करके आप इसी जगह को चुने हैं? ये ऋषि विश्वामित्र का तपोभूमि है। जी 84,000 मुनि ऋषि इसमें तप जप सब कुछ किया है। जी और ऋषि विश्वामित्र भी इस जगह पर जप किए हैं, जी स्वर्ग ग्रहण जप। जी जी और उनका मात्रा तो बहुत आगे है, लेकिन वो गायत्री मंत्र भी इधर से ही सब व्यवस्था किया है, जी जी सारा विश्व को दिया है। ऋषि विश्वामित्र जो है महामुनि है। जी जी। तो बाबा आप यहाँ पे जब आए थे हम्म। तो आपको यहाँ के लोग आपको कैसे किस नज़रिए से आपको देख रहे थे? यहाँ के लोग, कोई लोग आपसे मिलने आए थे या आपको कभी आते थे तो आपको किस नज़रिए से देख रहे थे? जोगी तो जोगी ही होता है ना बाबू। जी 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 बाबा। तो जोगी जो होगा वो छुप के रहेगा, जी बिल्कुल। और ना किसी से उसका कोई संबंध है, नहीं नहीं ना उसका कोई घर से कोई संबंध है, नहीं बाबा। ना कोई किसी का साथ संबंध नहीं रहता है। जी वो उसका जोगी कहलाता है। हम लोग ब्रह्म विद्या पराविद्या प्रविद्या ये सब लेके हम लोग हर टाइम हम लोग रिसर्च करते रहते हैं कि पूर्वजों जो सब कर्म किया है जी इसको पुनराय जी समाज कल्याण के लिए काम में लगाया जाए। जी जी ये व्यवस्था तो है ही, देखो अभी कितना आगे जा रहा है। जी बिल्कुल। तो बाबा यहाँ पे आप 2017 से रह रहे हैं, और यहाँ पे सारा खर्चा तो आप खुद स्वयं उठाते हैं? हाँ स्वयं। जी। तो यहाँ पे आप जैसे महात्मा जी रह रहे हैं और आपके आसपास के साथ में संत जन हैं, तो वो लोग भी उनका भी खाना पीना सारा चीज़ यहीं पे बनता है? हाँ हाँ सब सारा चीज़ यहीं पे बनता है। तो बाबा आप यहाँ के जो लोग हैं आप लोग आपके पास यहाँ पे रोज़ मिलने आते हैं कभी जभी? हाँ हाँ हाँ। तो जैसा जैसे बाबा आप अभी यज्ञ कराएं, जो विश्वामित्र जी का यज्ञ आप अभी भी कराए हैं, तो उसमें तकरीबन बहुत ही सुनने में आया, बहुत ही अच्छा से बीता आपका जग, और बहुत ही कुशल पूर्वक और बहुत ही प्रसन्नता के साथ सारा सारा लोग आपको सपोर्ट किए अच्छे से। यज्ञशाला में काफ़ी यात्रा, बहुत भारी यात्रा निकाला गया था जैसा हम लोग सुनने में आ रहा था। तो काफ़ी सुनकर प्रशंसा हुई, और काफ़ी खुशी हुई कि हमारे बीच एक बाबा जी जो यहाँ पे कभी कोई आते ही नहीं थे, वहाँ पे आप एक सफल जग कराएं, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। और मैं आपसे बाबा ये जानना चाहूँगा कि तकरीबन इस 1 महीने के जग को कराने में तकरीबन कितने खर्चा आ गया होगा? देखो खर्चा तो गांव वाला ने किया है, जी जी बिल्कुल। तो ये बात तो हमको जानकारी नहीं है। जी तो जो पहला कमेटी किया गया था वो जी लोग तो इसमें हम किसी को तो कुछ नहीं बोल पाएगा, जी जी
कैसा हुआ क्या हुआ नहीं हुआ वो भगवान जानता है। जी भगवान भरोसा में काम हुआ है। जी जी। तो देखो यानी कि बाबा इस यज्ञ को सफल बनाने में यहाँ के गांव के लोगों को भी काफी मदद रहा और काफी लोग यहाँ के गांव के लोग मदद किए बाबा को, ताकि इस एक महीना के यज्ञ को बाबा सफल बनाए। और काफी खुशी हुई बाबा। और जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि जो पहले यहाँ के जो क्षेत्र है, जब आप नहीं आए थे तो यहाँ के लोगों द्वारा सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे मतलब कोई आता भी नहीं था इधर, मतलब बहुत ही झाड़ी वगैरह, बहुत ही मतलब जंगल टाइप पर लगा हुआ रहता था। ठीक है बाबा। तो मतलब आप जब आए तो यहाँ के मतलब लोग ये नहीं बोले कि यहाँ पे जिसका आसपास जो जमीन था वो आपको कोई रोकने टोकने का कोई बात नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। वो लोग तो दागी मारा था। जी जी तो हम बोला कि जो जिसका काम है वो करेगा, जी जी। जिसका मारना है मारो, मेरा क्या है। ये तपोभूमि है, जी ये सरकार का संपत्ति है। जी जी तो सरकार चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल। तो सरकार को विरोध करके कोई काम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये भी जो संगम हम जो ताला खोल दिया है, जी ये संगम तो सबको जानकारी नहीं था। जी सबसे बड़ा संगम, जी ये संगम सबसे बड़ा संगम है, जी। लेकिन ऋषि विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने उसका विचलित कर दिया था। उसका जो ये था, उनको नाम क्या है, वशिष्ठ जी ने जी जी उसको बेचैन कर दिया था कि जो ये ऋषि यदि आगे बढ़े जी तो हम लोग का खतरा है। जी जी तो इसीलिए उसको पैंच करके उसको कोई गड़बड़ी कर दिया था। इसीलिए ऋषि विश्वामित्र इस जगह को उन्नयन नहीं कर पाया। जी वो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए हिमालय चला गया था। जी ये जगह छोड़ दिया था, इसीलिए जगह उजागर पतित नहीं हो गया, जी। उजागर हुआ नहीं। हुआ वो नहीं। तो बाबा लेकिन यहाँ पे कौन कौन नदियों का संगम है? जैसे आप संगम बता रहे थे, यहाँ पे कौन कौन नदियों का संगम है? ये तो है, सरस्वती है जी और कोयल है जी और सून है। जी। तो जैसा कि दर्शकों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जैसा जो बाबा ने अभी यहाँ पे अपना जो यज्ञ कराए हैं, तो यह संगम नदी पे यज्ञ हुआ है, जो कि सोन नदी, सरस्वती नदी और कोयल नदी के संगम है। तो संगम नदी पे यह यज्ञ हुआ है और बाबा इस यज्ञ को सफल भी बनाया है। जैसा कि बाबा सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ के लोगों द्वारा सोन नदी में उतरने के लिए कुछ रास्ते भी पहाड़ को काट करके बनाए हुए हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इसको रास्ता बनाया गया है, लेकिन मिट्टी का है। मिट्टी का है जी। हाँ, ये पानी गिरने का बाद का होगा इसको तो पता नहीं है। तब भी तो सब कोई उधर के नहाना धोना सब कुछ, पूजा पाठ सब कुछ उसी करा रास्ते है। से भी होता है। हाँ, अभी चलता है। तो यहाँ के जैसा कि आप सब जानते हैं, देख रहे हैं कि जो अभी बाबा के जब हो रहा था, तो उससे पहले यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ से जो नीचे सोन नदी में जाने का रास्ता है, उस पहाड़ को थोड़ा सा काट काट कर वहाँ पे सोन नदी में जाने के लिए रास्ता कुछ लोग बनाए हैं, ऊंचाई भी जो तो कि ज़्यादा है ना, 285 फीट है। 285 फीट। जैसा कि अभी बाबा के द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई 285 फीट है। तो हम उसका भी आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। उससे पहले हम लोग बाबा से भी बात कर लेते हैं। तो बाबा जी यहाँ पे एक जो विश्वामित्र जी का यज्ञ करा है, तो यहाँ पे आसपास एक सुनने में आता है कि विश्वामित्र जी का एक मंदिर भी है। यहाँ से जस्ट कुछ दूरी पर विश्वामित्र जी का मंदिर है। वो स्वर्गरोहण जग किया था उसका मंदिर है। जी जी। हाँ, तो और उसके बगल में जो एक कुंड है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कुंड साधारण कुंड नहीं है। जी वो कुंड है सृष्टि जग किया था। नया स्वर्ग रचने का जी जो जग किया था, नया स्वर्ग रच दिया था। जी उसको तो बृहस्पति जी और नारद जी आकर के उसको बहुत ये किया उसके साथ। तो तू ये तेरा बात हम लोग मान ले रहे हैं, जी तो ये जग बंद कर दे, जी नहीं तो प्रलय हो जाएगा। जी जी तो बोला कि जे हम मर जाएगा पर वचन नहीं जाएगा किसी को। तो हम बात बोला है जी जे आपको स्वर्ग में हम भेज देगा सशरीर में। जी वो था, उसका नाम था ये सुब्रत राजा, जी हरिश्चंद्र का पिताजी। जी जी और तो वो किसी को बोला था, तो इसीलिए उसका जग भी संपूर्ण हुआ। जी लेकिन
वो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए छौग में पड़ गया, जी तो वो हिमालय चला गया था, तो इसीलिए ये जगह उजागर हुआ नहीं। जी और जो प्रतिमा वो जो रचा है, जी ये 11 गो भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है, जी लेकिन विश्वामित्र का एक लिंग से वो भी ज्योतिर्लिंग है, जी ये सबको जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल ये भी 12 गो है, जी द्वादश आदित्य, जी ये हम लोग को जानकारी है। तो जी इसको फ्लैश हो जाएगा श्रावण महीना में, जी हम फ्लैश कर देगा। जी और ये जो कुंड है, जी एक कुंड को यदि इसको सफाई करके, इसको ढलाई करके, इसको चारों तरफ बांधाई करके किया जी जाए, जी ये कुंड में जो नहाएगा उसको सारी पाप धो जाएगा। जी जी तो बाबा जी हम ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यह कुंड मतलब विश्व का सबसे बड़ा कुंड होगा, क्योंकि सब विश्व का सबसे बड़ा कुंड है। जी हाँ। क्योंकि इससे इससे बड़ा तो कुंड मैंने अभी मतलब कभी सोचा भी नहीं नहीं होगा नहीं कि इससे नहीं, बड़ा भी कोई कुंड होगा। 84,000 मुनि ऋषि था। जी तो अगला पहला पहला जब जग किया था, सब विरोध किया था विश्वामित्र का। जी बोला कि का सृष्टि जग करेगा, का विश्वामित्र का जग करेगा। जब वो सृष्टि कर दिया तब ना 84,000 मुनि ऋषि उसको साथ दिया था। जी जी हम्म। और बताया जाता है बाबा कि जो विश्वामित्र जी का मंदिर है वो एक केवल बक्सर में है और दूसरा यहाँ पे बॉक्सर में तो किया था आपको शस्त्र रहन जग, जी शस्त्र रहन जग किया था, वो भी सृष्टि जग था। जी तो उसका बाद ये तेता कोली युग में जी ये हमने किया है, वही एक ही जग है। जी जी हाँ, ये भी सृष्टि जग है। तो यानी कि अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो विश्वामित्र जी का जो मंदिर है जो स्वयं निर्माण हुआ है वो एक बक्सर में है और दूसरा यहाँ पे है उलगपुर नगरी यानी कि उल्ली में। होली में। इस उल्ली गांव का पहले नाम उलगपुर नगरी बोला जाता था क्या? हाँ, अभी भी वो लोकपुर नगरी है। जी अभी भी है। हाँ, अभी भी है। मतलब इसको अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आप यहाँ पे ग्राम पंचायत में लिखते हैं इसको शॉर्ट नेम उल्ली ही लिखते हैं। उलगपुर नगरी अभी मतलब काफी लोग मतलब नहीं जानते हैं हाँ, इसके बारे उलखापुर में। नगरी जो नाम है, जी ये 16 गो गाँव पड़ता है। जी हाँ, 16 गो 17 गो गाँव पड़ेगा। तो इसका पूरा नगरी था विश्वामित्र का। तो देखो अभी समाज जैसा करेगा वही ना होगा बाबू। जी बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग बोलने से और तो होगा। और एक बात है कि जो वो मूर्ति स्थापित किया था ना, वो जो शिवलिंग है, ये प्रकाश पाया नहीं। ये जब प्रकाश पा जाएगा तब इसको कोई बहुत महत्व हो जाएगा। तो बाबा जी हम लोग तो यहाँ पे जग कराने का उद्देश्य क्या है बाबा? ये संगम चालू करने के लिए। संगम चालू करने के लिए। हाँ, और सुना गया सृष्टि जग ना है जी जी ये, तो सृष्टि जग नहीं होगा तो ये संगम नाम नहीं होगा कभी। जी जी। हाँ। तो यहाँ पे के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब जग के दौरान जब उद्घाटन हुआ था तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ गुरुकुल वगैरह और वृद्ध आश्रम बनाने का भी कुछ हाँ, तैयारी ये किया जा भी रहा है। होगा, गुरुकुल होगा, गुरुकुल होगा। होगा, सेवा केंद्र होगा, जी जी और वृद्धाश्रम भी होगा। वृद्धाश्रम का मतलब जो हम लोग का जितना मुनि ऋषि, जितना साधु संत जब आता है जी तो वो लोग का तो देखभाल करने का कोई है नहीं। जी जी तो हम लोग का ये समझता तो वृद्धाश्रम तो है ही, जी जी बिल्कुल। तो उसको एक तो समझता किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और गुरुकुल के लिए ये तो हम लोग सोचा है जी और झंडा भी गाड़ दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कभी अगली साल हो सकता है कि इसको उद्घाटन होगा। उद्घाटन मतलब काम लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, उद्घाटन हो जाएगा, चालू भी हो जाएगा। जी जी। हाँ, हम लोग ऐसा छोटा मोटा करके चालू कर देगा। उसका बाद तो बाबा जो अभी जो यह कुटिया है, कुटिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अभी एक कुंड अभी चालू ही है, कोई भी आकर के इस मतलब 12 माह अभी तक चालू रहेगा। कोई भी 12 आकर साल। 12 साल 12 साल चालू रहेगा। जो अगली जो कुंभ लगेगा 12 साल में, जी वो कुंभ महाकुंभ होगा। हाँ वो महाकुंभ में सबको बुलाया जाएगा। ये गायत्री परिवार है, जी हम लोग का गायत्री परिवार में 10 करोड़ आदमी है, जी लेकिन किसी को बुला नहीं गया है। जी जी ये अगली 12 साल में हम लोग चाहते हैं कि सबको एकत्रित किया जाए। जी जी। तो अभी भी यहाँ पे एक कुंड अभी जलता है और कि और आप कभी भी आकर के यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, जो कि बाबा द्वारा बताया जा रहा है कि अगले 12 साल तक यह कुंड जलता रहेगा। अगर आपको जब भी मन हो यहाँ पे आने के लिए तो आप लोग स्वयं आकर के घूमकर और
यहाँ पे पूजा पाठ करके जा सकते हैं। तो आप बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हम सबसे बात करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसा कि दर्शक अब मैं आपको सभी को दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बाबा की जो कुटिया है, जो कि बाबा स्वयं ही अपने आप से बनाए हैं, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे कैसा अपने बाबा आप स्वयं खुद से ही बनाए हैं कुटिया। और आप देख सकते हैं कि तो आप आइए हम देख सकते हैं कि बाबा के इधर काम भी। हाँ, ये समझिए कि बाउंड्री कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये बाउंड्री मार रहे हाँ, हैं। बाउंड्री मार रहे हैं। कुत्ता मान लीजिए कि कुत्ता चाहे बकरी खेत सब नहीं हिल जाएगा। फूल पत्ती लगाना है तो इसका जी जी होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए इसको पौधा लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकजन कि यहाँ पे बाबा यहाँ पे घेरावटी का काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कोई भी जानवर अंदर हिलकर किसी पेड़ पौधा फूल पत्ती को क्षति न पहुँचा पाए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ के दर्शकों द्वारा पहाड़ मतलब पहाड़ी को काट करके रास्ता बना है, चलिए उसको हम लोग भी देख लेते हैं। और यहाँ पे सोन नदी का काफ़ी सुंदर नज़ारा है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। तो आप सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लोगों द्वारा पहाड़ को काट करके कैसा रास्ता बनाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे रास्ता गया है, और ये जो ऐसे आ करके यहाँ पे इधर से यहाँ पे आ गया है रास्ता, ऐसे आ करके, और फिर यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं वहाँ पे बांस भी बांधा गया है, ताकि लोग आराम से उतर के और नदी में स्नान कर सकें, गंगा नदी में स्नान कर सकें। और आप देख सकते हैं कि नीचे एक महादेव जी का मंदिर का स्थापना किया गया है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों द्वारा काफ़ी परिश्रम किया गया है। तो अगर आप सब भी यहाँ पे आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो एक बार आप इस सुंदर दृश्य का नज़ारा आप अवश्य लें। और इस नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, तो आप लोग भी एक बार विजिट करने जरूर। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।